गांधी जी वोज थे एक ट्रू सच्चे हिंदू। गांधी जी एक सच्चे हिंदू थे सिद्धारमैया। ये बात किसने कही? सिद्धारमैया ने। तो सिद्धारमैया कहते हैं कि गांधी जी एक सच्चे हिंदू थे। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। इस न्यूज़ में आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है, गांधी जी की स्टैचू को दिखाया गया है और नीचे कुछ लीडर्स खड़े हुए हैं। तो पढ़ते हैं क्या यहाँ पे लिखा है। कांग्रेस चीफ, कांग्रेस के मुखिया या कांग्रेस के अध्यक्ष जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, एंड और अदर अन्य लीडर्स नेतागण, एट द अनवेलिंग। देखो अनवेल का अर्थ होता है अनावरण करना, अर्थात पर्दा हटाना, अर्थात उद्घाटन करना। ऑफ महात्मा गांधी स्टैचू, महात्मा गांधी के स्टैचू का, उनकी प्रतिमा का, इन बेलागावी, बेलागावी में ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को बेलागावी में महात्मा गांधी के स्टैचू का, उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए कौन कौन? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता। तो चलो अब इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। इधर लिखा है सम, कुछ बीजेपी मेंबर्स, कुछ बीजेपी के सदस्य कीप अलेजिंग। देखो अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना, लेकिन जब कीप अलेजिंग एक साथ प्रयोग होता है तो उसका अर्थ हो जाता है लगातार आरोप लगाते रहना। तो बीजेपी के कुछ सदस्य लगातार आरोप लगाते रहे दैट की महात्मा गांधी वोज थे एंटी हिंदू। एंटी हिंदू का मतलब हो गया हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू विरोधी। तो बीजेपी के कुछ सदस्य ये आरोप लगाते रहे हैं कि महात्मा गांधी हिंदू विरोधी थे, बट लेकिन ही वह वोज थे एक ट्रू सच्चे हिंदू, लेकिन वो एक सच्चे हिंदू थे। ही उन्होंने सॉट, देखो सीख वर्ब होती है, सीख का मतलब मांगना या खोजना, और उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म सॉट होती है। तो पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। ही सॉट, उन्होंने खोजा, उन्होंने मांगा क्या? रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का अर्थ होता है सुधार, तो उन्होंने सुधारों की मांग की, वो सुधार लेकर के आए। एंड और इरेडिक्शन, इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है उन्मूलन या जड़ से उखाड़ फेंकना। तो उन्होंने उन्मूलन किया ऑफ सोशल इविल्स। सोशल इविल का मतलब होता है सामाजिक बुराई। उन्होंने सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन किया, लाइक जैसे कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का अर्थ होता है छुआछूत। एंड और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। तो गांधी जी ने जो है सामाजिक बुराइयां जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इनका उन्मूलन किया। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सेड, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा एट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में, टू अनवेल, जो कि अनवेल करने के लिए आयोजित किया गया था, अनावरण करने के लिए वो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, द स्टैचू, प्रतिमा को, ऑफ गांधी जी, गांधी जी की, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। द सुवर्णा सौधा एट बेलागावी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। टिल हिज लास्ट ब्रीथ,
टिल तक हिज उनकी लास्ट अंतिम ब्रीथ सांस। तो अपनी अंतिम सांस तक ही वे वोज थे चैंटिंग, चैंट कर रहे, जप रहे द नेम, नाम को, ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के। तो अपनी अंतिम सांस तक महात्मा गांधी जी भगवान राम के नाम को जपते रहे। नाथूराम गोडसे, ए मैन, एक आदमी, हु जो वोज था ब्लाइंडेड, अंधा हो गया, बाई द्वारा, कम्युनल हेट्रेड, कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, हेट्रेड का मतलब नफ़रत। तो नाथूराम गोडसे नाम का एक आदमी जो कम्युनल हेट्रेड में अंधा हो गया था, जो सांप्रदायिक नफ़रत में अंधा हो गया था, शॉट गांधी जी, उसने गांधी जी को गोली मार दी। इवन देन, इवन देन का मतलब तब भी, इवन का मतलब भी और देन का मतलब तब, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, तब भी गांधी जी सैड, तब भी गांधी जी ने कहा था हे राम, यानी कि जब उनको गोली मार दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, तब भी गांधी जी ने क्या कहा था, हे राम, एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई थी। देयर देयर इज़ वहाँ है, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर के लिए, एक बेटर और अच्छे, एग्ज़ाम्पल, उदाहरण की, यानी कि किसी और उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट की, ही वह, वोज थे, एक ट्रू सच्चे हिंदू। तो इसके आगे किसी भी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है ये सिद्ध करने के लिए कि वो सच्चे हिंदू थे। मिस्टर सिद्धारमैया सैड, ये बात मिस्टर सिद्धारमैया ने कही। ही सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, वाइल, जब, द कांग्रेस, वाइल का मतलब जब या जबकि होता है, कांग्रेस बिलीव्स, क्या बात उन्होंने कही कि कांग्रेस बिलीव्स, कांग्रेस विश्वास करती है, इन द हिंदू फेथ, हिंदू विश्वास में, हिंदू धर्म में, एज, जैसे कि, अंडरस्टूड बाई गांधी जी, जैसा गांधी जी विश्वास करते थे हिंदू धर्म में, हिंदू आस्था में, उसी तरह से कांग्रेस भी हिंदू आस्था में विश्वास करती है। द बीजेपी बिलीव्स, बीजेपी विश्वास करती है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पे चल रहा है क्योंकि बीजेपी हो गया सब्जेक्ट और बिलीव जो है मेन वर्ब हो गई। अब इसमें एस इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि बीजेपी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। द बीजेपी बिलीव्स, बीजेपी विश्वास करती है, इन में, डिवाइडिंग, बंटवारा करने में, द सोसाइटी, समाज का, ऑन द बेसिस, आधार पर, ऑफ कास्ट, जाति के, एंड और रिलीजन, धर्म के। तो बीजेपी समाज का बंटवारा जाति और धर्म के नाम पर करने में विश्वास करती है। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना और डिस्क्राइबिंग का अर्थ हो गया वर्णन करते हुए। गांधी जीज स्पिरिट, गांधी जी की स्पिरिट का, स्पिरिट का मतलब भावना या आत्मा, इस तरह से करके होता है। तो गांधी जी की भावना का वर्णन करते हुए, ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों की, एज ट्रू हिंदुइज़्म, सच्चे हिंदुइज़्म की, यानी कि गांधी जी के अंदर जो सच्चा हिंदुइज़्म था, जो सच्चा हिंदूवाद था, उसका वर्णन करते हुए मिस्टर सिद्धारमैया सैड, मिस्टर सिद्धारमैया ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ही वह,
वर्कड, तो उन्होंने वर्क किया, उन्होंने काम किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब वर्क की जो है सेकंड फॉर्म हो गई। और सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो ही वर्कड, उन्होंने काम किया था, टूवर्ड्स, की ओर, द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब वही उन्मूलन, समाप्त करना, समाप्त करने की दिशा में उन्होंने काम किया था। क्या समाप्त करना? अनटचेबिलिटी, छुआछूत को। और उन्होंने काम किया था एम्पावरिंग, एम्पावर का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना या मजबूत बनाना। और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने काम किया था, क्या मजबूत बनाने के लिए? वीमन, महिलाओं को। देखो जब WOMAN लिखा होता है, यहाँ पे ए होता है, तो उस समय इसको पढ़ते हैं वूमन। और जब WOMEN लिखा होता है तो ये बहुवचन होता है, इसको पढ़ते हैं वीमन। तो उन्होंने वीमन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया था। एंड और कम्युनल हारमनी, देखो कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक और हारमनी का मतलब होता है सौहार्द, है नी, भाईचारा। और उन्होंने सांप्रदायिक भाईचारे के लिए काम किया था। ही, वे, वांटेड, चाहते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। समझ में आ रहा है क्यों है? क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, है नहीं, और ये वांट की सेकंड फॉर्म हो गई वांटेड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ये है। ही वांटेड, वो चाहते थे, हिंदूज़, हिंदू, एंड और मुस्लिम्स, और मुसलमान, टू लिव, रहें, एज ब्रदर्स, भाइयों की तरह। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहें। ही, वे, नॉट ओनली, न केवल, हेल्प्ड, तो उन्होंने न केवल मदद की, अस, हमारी, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया और मेन वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म आ गई, हेल्प की, हेल्प्ड हो गया। तो कुल मिला के ये देखने को मिल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ही नॉट ओनली हेल्प्ड, उन्होंने ना केवल मदद की थी, अस, हमारी, फाइट, लड़ने में, अगेंस्ट, खिलाफ, ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के, रूल का मतलब शासन। तो उन्होंने न केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद की थी, बट लेकिन वोज, थे, ऑल्सो भी, इंस्ट्रूमेंटल। देखो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सहायक, याद कर लेना इस वर्ड को आप। वो सहायक भी थे इन शेपिंग, शेप करने में, निर्माण करने में, बनाने में, आकार देने में, द पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी होता है। तो आज़ादी के बाद जो सरकार बनी तो उसको शेप करने में, उसको आकार देने में, उसका निर्माण करने में भी महात्मा गांधी जी सहायक थे। एंड और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, है नी, और जो गवर्नेंस का, जो शासन प्रणाली की व्यवस्था थी, है नी, तो उसमें भी उन्होंने, उसको बनाने में भी उन्होंने मदद की थी। वी शुड, वी हमें, शुड चाहिए, ऑल सभी को, बी इंडेप्टेड, वी इंडेप्टेड का मतलब होता है कर्जमंद होना, एहसानमंद होना, टू हिम, उनके प्रति। और हम सभी को महात्मा गांधी के प्रति एहसानमंद होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके में एक एक चीज़ को समझा के पढ़ा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे, अभी पीछे कुछ छूट गया क्या इधर? हाँ, ये थोड़ा छूट गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष, एम मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, काउंटर्ड, काउंटर का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना।
तो उन्होंने जवाब दिया द बीजेपीज़ कॉन्स्टेंट एलिगेशन। बीजेपी की कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार होता है, एलिगेशन का मतलब आरोप होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के द्वारा लगाए जाने वाले जो लगातार आरोप हैं उनका जवाब दिया दैट की क्या आरोप बीजेपी ने लगाया, द पार्टी हैड इंसल्टेड, कि पार्टी ने इंसल्ट किया, पार्टी ने अपमान किया बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का, एंड हिज लीगेसी, और उनकी लीगेसी का। लीगेसी का मतलब होता है परंपरा, ठीक है, या विरासत। आर्ग्यूइंग, तर्क करते हुए, दैट की द सैफरोन पार्टी, सैफरोन पार्टी का मतलब हो गया केसरिया पार्टी अर्थात बीजेपी, और उन्होंने तर्क दिया कि बीजेपी वॉज नॉट, बीजेपी वॉज ओनली, कि बीजेपी केवल क्या कर रही है, रिपीटिंग ए लाई। रिपीट का मतलब दोहराना और लाई का मतलब झूठ। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तर्क दिया कि बीजेपी जो है वो लगातार झूठ बोल रही है, झूठ को बार बार दोहरा रही है। इन द होप, और झूठ को क्यों दोहरा रही है, इन द होप, होप का मतलब उम्मीद या आशा, आशा में, ऑफ ट्विस्टिंग हिस्ट्री। ट्विस्टिंग हिस्ट्री का मतलब हो गया इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, इतिहास बदलना। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए, इतिहास को बदल देने के लिए पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार झूठ बोल रही है। टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, आर्टिफिशियल, बनावटी, डिफरेंसेस, मतभेद, बिटवीन, बीच में, लीडर्स, नेताओं के, सच एज, जैसे कि गांधी जी एंड अम्बेडकर। तो गांधी जी और अम्बेडकर जैसे नेताओं के बीच में बनावटी मतभेद पैदा करने के लिए बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है। द बीजेपी एंड द आरएसएस, द बीजेपी एंड और द आरएसएस, जो बीजेपी और आरएसएस हैं, हैं ट्राइंग, कोशिश कर रहे। तो बीजेपी यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि द बीजेपी एंड द आरएसएस, इतना तो हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ट्राइंग जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। तो जब सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो बीजेपी और आरएसएस कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएट, पैदा करने की, डिफरेंसेस, मतभेद, बिटवीन, बीच में, लीडर्स, नेताओं के, बाय ट्विस्टिंग, बदल करके, हिस्ट्री, इतिहास, या तोड़ मड़ोड़ कर पेश करके इतिहास को। दे, बे, आर हैं टेलिंग, बता रहे, फॉल्स, झूठे, टेल्स, कहानियाँ। तो बीजेपी के लोग, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जो है वो झूठी झूठी कहानियाँ बता रहे हैं। टू मेक अस बिलीव, हमें विश्वास दिलाने के लिए, देयर वर सीरियस डिफरेंसेस, कि सीरियस का मतलब गंभीर, डिफरेंसेस का मतलब मतभेद, कि गंभीर मतभेद थे, और इवन डिस्प्यूट्स, इवन का मतलब भी, डिस्प्यूट का मतलब झगड़े, और झगड़े भी थे, बिटवीन, बीच में, गांधी जी के, एंड जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के। ऐसा बीजेपी वाले बोल रहे हैं। सरदार पटेल एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और बीजेपी वालों का कहना है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के ही नहीं बल्कि सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में भी मतभेद थे और उनके बीच में विवाद थे। दीज आर, दीज का मतलब ये, आर का मतलब हैं, ये हैं, फार फ्रॉम ट्रू,
और ये सारी की सारी बातें जो है, फार का मतलब दूर होता है, फ्रॉम का मतलब से, और ट्रू का मतलब सच्चाई। ये सारी की सारी बातें सच्चाई से परे हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बट लेकिन वी टेंड टू बिलीव, देखो टेंड टू का मतलब होता है झुकाव होना या प्रवृत्त होना। तो हम ऐसी बातों की तरफ झुक जाते हैं, हम ऐसी बातों को मान लेते हैं, हम ऐसी बातों पे बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। दैम उनका, किनका, बीजेपी और आरएसएस का हम विश्वास कर लेते हैं। एज क्योंकि या चूँकि, वी आर हम हैं, नोट डूइंग नहीं कर रहे, एनफ पर्याप्त, रीडिंग पढ़ाई, आवर सेल्व्स यानी कि हमने पर्याप्त पढ़ाई इस विषय में नहीं की हुई है, हम चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम उन लोगों की बातों में विश्वास कर लेते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, स्पीकिंग बोलते हुए या कहते हुए, एट द जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली। तो जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली जो यहाँ पे की गई, उसमें ये बातें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कही गई।